लवलीज मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। गाइस ऐसे ही अपना एक्साइटमेंट और रेस्पॉन्स जारी रखिए ताकि मैं ऐसे बैक टू बैक अब तक एपिसोड पहुँचा पाऊँ। बस इतना ही कहना था। आप लोग एपिसोड एंजॉय कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे केविन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था और उसका पूरा फेस लाल हो चुका था। वो अपने आप को काबू करने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था। बस सोचता है कि आर्यन को देखकर तो वो ऑलमोस्ट उसके सामने ही फेंट होने वाला था। ये सोचा था कि कैसे आर्यन उस समय काफ़ी इमोशनल होकर बता रही थी कि वो दरवाज़ा तभी खोलेगी जब वो उसे मिस करेंगे। और आर्यन को ऐसे देखकर केविन के मन में तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गंदे गंदे ख्याल जग रहे थे। वो जितना खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश करता, आर्यन अपनी बातों से उसे उतना ही अनकंट्रोल कर देती। उसके मन में एक बार के लिए आता है अगर वो आर्यन के साथ ज़बरदस्ती करता तो क्या होता। वो थोड़े से आवाज़ ज़रूर करती, लेकिन केविन उसके कपड़े तक खोल सकता था और उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ सकता था। लेकिन आर्यन श्योरली उसे बिल्कुल भी रिजेक्ट ना करती। लेकिन केविन ने किसी तरह अपने आप को काबू में कर लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आर्यन की फीलिंग्स की इज्जत करता था। और अब जब वो यहाँ पर आ गया है वो खुद को और काबू नहीं कर पा रहा। उसके नोज़ में अभी भी आर्यन से आई हुई फ्लावर की खुशबू महक रही है, जिस वजह से वो आर्यन को किस करने के लिए तड़प रहा है, उसके पास जाने के लिए तड़प रहा है। आर्यन के उस लाल फेस को याद करते ही केविन अपना माइंड खो रहा है। वो तो यही नहीं समझ पा रहा था कि एक सम्मोहन की वजह से वो इतना अफेक्टेड कैसे हो सकता है। वह यही सोच रहा था कि वो आखिर अब कैसे अपनी इस फीलिंग को बाहर निकाले। इतने में ही उसके सामने आर्यन का वो कपड़ा रखा हुआ था, जिस कपड़े से आर्यन ने उसके फेस को पोंछा था। वो कुछ देर उस कपड़े को शांत होकर देखता है और इस बात गाइस लिटरली उसने उस कपड़े को अपने बाह पर लगा लिया था। अब समझ सकते हो ना कहाँ पर। वो भी यही सोच रहा था कि सच में मैं शायद पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे अपनी इस फीलिंग को बाहर निकालना है। ये कहकर ही केविन आर्यन के उस कपड़े के साथ खुद के अंदर के जज्बातों को काबू करने लगता है और मन में यही कहने लगता है कि शांत हो जाओ केविन, शांत हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम केविन को देखते हैं जो कि अपने अंदर के आग को शांत कर रहा था और यही सोच रहा था कि चलो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अब आर्यन की बॉडी से टेम्प्ट हो चुका हूँ। उसके ध्यान में रहते हुए भी उसके मन में बस आर्यन की ही तस्वीर घूम रही थी। वो सोचता है हाँ आर्यन एक सम्मोहनकारी है, तो ये चीज़ तो कॉमन ही है कि मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। वो बस खुद को शांत होना दे रहा था, ये कहते हुए कि फिजिकल डिज़ायर तो ये सब कॉमन चीज़ है। जब तक मैं अपने सोल को नहीं दे रहा तब तक सब कुछ सही है। हाँ मैं तो कल ऑलमोस्ट आर्यन के रूम का डोर नॉक करने ही वाला था, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को रोक लिया। केविन का माइंड अब पूरी तरीके से शांत हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है वो अब आर्यन से मिलने जाएगा। थोड़ी देर बाद वो जब कैसल में पहुंचता है वो देखता है चारों तरफ तो काफ़ी सन्नाटा है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ से जल्दी से भागता है। वो ये सोचा था शायद आर्यन किसी मुसीबत में होगी। अब केविन एक दरवाजे के सामने आ गया था और सोचता है कि यहाँ पर आर्यन हो सकती है। वो जैसे आगे बढ़ता है सारे जो गार्ड्स है वो उसे रोक देता है। केविन सोचता है वो मुझे ब्लॉक करे, इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर कुछ तो हो रहा है। ये सोचकर केविन उन गार्ड को हटाकर अंदर चला जाता है और सामने वो जाकर क्या देखता है, वहाँ पर वही यंग डीमन था जिससे वो पहली बार आर्यन के बेडरूम जाते टाइम मिला था और उसने कहा था कि वो वेकेशन पर जा रहा है। लेकिन अब इस डीमन की ऐसी हालत देखकर तो केविन को समझ ही नहीं पा रहा था। पीछे से सारे डीमन केविन को आगे बढ़ने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इतने में ही ये डीमन अपना वॉइस बदलते हुए कहता है ब्रदर तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए हो। ये वॉइस सुनते ही केविन शॉक होकर सोचता है अरे नहीं ये तो लीथो मेरे भाई का वॉइस है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ पर वो डीमन अपना फेस बदलते हुए कहता है ब्रदर ये मैं ही हूँ आपका भाई। केविन जितना अपने आप को समझा रहा था कि उसका भाई अभी ह्यूमन रिलम में है और अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, उतना ही ये डीमन केविन को मैनिपुलेट करते हुए कहता है नहीं भाई मैं तुम्हारे सामने और तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो, मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सेव तक नहीं करोगे। अरे नहीं तुम यहाँ पर आके एक औरत के प्यार में गिर गए हो और इधर मैं ये सब झेल रहा हूँ, क्या तुम भूल गए हो यही सारे डीमन है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। केविन जो कि अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये डीमन और कहता है चलो सच बताओ क्या ये सच नहीं है कि तुम यहाँ पर आके फाइनली सांस ले पा रहे हो। केविन जो यहाँ पर एकदम फ्रीज हो गया था और कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। इतने में वो डीमन अपना मुंह खोल के पीछे से काला काला टेंटिकल निकल के केविन को जकड़ लेता है और यहाँ पर केविन सोचता है नहीं मेरे बिना रियलाइज़ किए उसने मुझे पकड़ता कर लिया। सामने से डीमन कह रहे थे क्या तुम ठीक हो। केविन यहाँ पर सोच रहे थे तो सच ही है। घर पे लीतू जो कि मेरा इंतज़ार कर
रहा है ये भूल के, और डीमन को मारने की जो मेरी जिम्मेदारी है ये भूल के मैं एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। ये सोच कर केविन सामने के डीमन से उसका तलवार छीन रहता है। पीछे से वो डीमन भी कह रहा था, तो ब्रदर आखिर तुम अब क्या करोगे। केविन जिसके ऊपर अब डिमोनिक एनर्जी हावी हो रही थी, वो अपने गले में तलवार रखते हुए कहता है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा जहाँ पर सिर्फ मौत होती है। ये कहकर वो जैसे अपने गले को काटने ही वाला था, इतने में सामने से आर्यन आती है और केविन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ प्लीज़, अपने ऊपर डिमोनिक एनर्जी का हावी मत होने दो। केविन जैसे ही हमारे आर्यन को देखता है वो अपने होश में आता है और अपने हाथ से तलवार को गिरा लेता है। आर्यन केविन को प्यार से पकड़ते हुए कहती है, शांत हो जाओ, ये बस डिमन का क्या हुआ एक हेलुसिनेशन था जिसको डिमोनिक एनर्जी से बनाया गया था, तुम अब ठीक हो। केविन जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही हाँफ रहा था और आर्यन का नाम ले रहा था। आर्यन कहती है, जाओ जाके थोड़ी देर के लिए सो जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। इतने में वो डिमन भी उठ जाता है, जिसकी ऐसी हालत देखकर केविन कहता है, ये तो सच में मेरा भाई ली तो नहीं है, एक डिमन है। वो डिमन भी अपनी जीभ से उनके ऊपर हमला बोल देता है। केविन आर्यन को अपने करीब कर लेता है और जैसे वो हमला उनको लगने ही वाला था, इतने ही कोई आकर उसे मार देता है। केविन देखता है ये तो ज़ेपर है। केविन उससे पूछता है, आखिर उसने उसे क्यों मारा। ज़ेपर कहता है, क्योंकि उसके पागलपन को शुरू काफ़ी टाइम हो गया और उसे बचाया नहीं जा सकता था। केविन पूछता है, पागलपन, आखिर कैसा पागलपन। उसे बताया जाता है डिमन के अंदर की मैजिक अगर लिमिट के बाहर हो जाए तो वो अपनी समझदारी को खो देता है और पागलपन शुरू कर देता है। इस पागलपन को अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर पागलपन शुरू हुए कभी वक्त हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें मरना ही पड़ता है। और क्योंकि इस डिमन का भी पागलपन शुरू है, कभी वक्त हो गया तो उसे बचाया नहीं जा सकता, इसलिए केविन गिल्ट ना फील करे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। केविन सोचता है, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि एक डीमन जिसे मैं बैरली ही जानता था वो मर गया, बल्कि मुझे तो अपने आप से ही घिन आ रही है। हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ केविन अपने भाई के साथ खेल रहा था और उसका भाई उसे एक क्वेश्चन करता है कि ब्रदर, जब मैं कमजोरी से अपना पूरा टाइम बेड में बिताता था तब आपने कितने सारे डीमन को मारा है। ऐसे में केविन झट से अपने सपने से जागता है और उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी जहाँ डीमन ने कहा था, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। केविन अपनी मुट्ठी बीचते हुए सोचता है, सही तो है, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया था क्योंकि मैं फाइनली अपनी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग पाया जो मुझे सपोकेट करती थी। और इस बात का प्रूफ तो यहाँ से दिया जा सकता है कि मैं आर्यन जो कि एक डीमन है उसके सामने डिफेंसलेस होकर सो गया था। आखिर मैं यहाँ पर कर भी क्या रहा हूँ। ली तो ज़रूरी अपने पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजरते हुए मेरा वेट कर रहा होगा। हाल ही में उन लोगों ने मेरे साथ जो दोस्तानापन दिखाया, मैं शायद इस वजह से भूल ही गया कि वो एक डीमन है जो कि अपने साथियों को मारते टाइम एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाते, और इस तरीके से उन्होंने सिर्फ बाकी ह्यूमन को भी मारा होगा और मेरे माँ पापा को भी। ऐसे में कदम बनाते कहता है, ओ तो तुम उठ गए क्या, अब तुम ठीक हो। जो केविन है वो शांत होकर बस उसे देखता रहता है। गॉडमैन कहता है, मैंने सुना है कि तुम उस दिन के बाद से लेडी आर्यन के बेडरूम में नहीं गए। केविन हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम मुझे बता रहे हो कि मैं उसके पास जाऊँ और उसके साथ जाके सोऊं, है ना। गॉडमैन कहता है, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, असल में लेडी आर्यन तुम्हारे लिए काफ़ी चिंतित है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर जाओ उसके सामने अपना सर झुकाओ और उसे अपना ही बॉडी ऑफर कर दो। हे अपना मुँह संभाल के बात करो, और ऐसे भी लेडी आर्यन यहाँ पर है भी नहीं। जो सर करता केविन तरफ नहीं जोता है। गॉडमैन और कहता है, ह्यूमन ने बॉर्डर पर हमला बोल दिया और 2 लाख सेना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लोग छोटे बच्चों को आगे रख रहे हैं। खैर काफ़ी मुश्किल लड़ाई है, इसीलिए लेडी आर्यन खुद से ही फ्रंट लाइन पर चली गई है। मैं, फेन और ज़ेपर भी आज रात ही रेयर गार्ड बनकर ऐसे निकल रहे हैं। हम ज़्यादा देर डीमन कैसल को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए जब तक हम नहीं है तुम अच्छे से खा पी के सो जाना। केविन सोचता है, वो लोग डीमन कैसल को अब खाली छोड़कर जा रहे हैं उनके सबोनेट के साथ, और मेरे पास ये ब्रेसलेट है जिसके साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं हमेशा तो यहाँ पर बंदी बनकर नहीं रह सकता, ये मेरा चांस है। तो आज ही वही रात होगा जिस रात मैं डीमन रिलम को छोड़कर ह्यूमन रिलम वापस जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में केविन अपना बैग पैक कर रहा था और भाई उसे आर्यन का वही कपड़ा दिखता है जिसे वो कुछ सोचकर रख लेता है। आज जाते हुए केविन के दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जहाँ पर आर्यन ने अपने मिरर के बारे में बताया था, जिस मिरर में बस एक ही बार कुछ मांगा जा सकता है, और आर्यन इसे कब से ही सेव कर रही थी। अब केविन आर्यन की सीक्रेट प्लेस पर पहुंच गया था और ये सोच रहा था, अगर ये मिरर हुआ तो ये ज़रूर मुझे ह्यूमन रिलम तक पहुंचने का रास्ता बता देगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मिरर यूज़ करने के लिए मेरे मन में एक हिचकिचाहट सी हो रही है, जबकि यहाँ पर हेजिटेट करने का कोई वजह ही नहीं है। हाँ बस मुझे ये सब के बारे में नहीं सोचना, मुझे लीतू के पास जल्दी से जाना है। आर्यन ने जो कुछ भी कहा है बस उसे भूल जाओ और याद रखो कि डीमन ने क्या क्या किया है।
ये सोचकर ही केविन उस अलमारी को खोलकर शीशे के सामने खड़े होते हुए डीमन रिलम से सेफली ह्यूमन रिलम तक जाने का रास्ता पूछता है। ये पूछते ही जो शीशा है उसमें से बहुत बड़ी एक रोशनी निकलती है और शीशा टूट जाता है और उसमें से एक ब्लैक मैजिक आकर केविन को घेर लेता है, जिस वजह से केविन के मुंह से खून की उल्टी आने लगती है। और ये चीज़ आर्यन को भी महसूस हो जाती है कि कोई उस शीशे को यूज़ कर रहा है। अरे नहीं, ये तो काफ़ी डेंजरस है। क्या उसने मिरर को एक्टिव कर दिया है? लेकिन कैसे? उस मिरर को एक्टिव करने के लिए तो मैजिक की ज़रूरत है। अगर कोई और इसे एक्टिव करने की कोशिश करेगा तो वो इमीडिएटली कर्ज हो जाएगा जो इसकी जान भी ले सकता है। अरे नहीं, मुझे अभी वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए मेरे पास कोई ज़रिया ही नहीं है। आर्यन है जो कि केविन के पास जाने के लिए कोई जरिया ढूंढ ही रही थी। इतने में ही उसे महसूस होता है वही कपड़ा जिस कपड़े के साथ उसने केविन के पसीने को पोंछा था। इधर केविन जो कि कूद के उल्टियाँ कर रहा था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसके बैग में से वही कपड़ा निकलता है और सामने हमारे अब आर्यन आ चुकी थी। आर्यन अब प्यार से केविन के गालों को पकड़ लेती है, जो देखकर केविन कहता है आर्यन तुम। फिर वो कहती है बस और कुछ मत बोलो और ना ही सोचो, बस गहरी नींद में सो जाओ, लेकिन हाँ तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सोना। फिर वो केविन की आंखों को बंद करती है, कहती है श्योर रखना कि तुम्हें मेरी बात याद रहे। नेक्स्ट में सारे डीमन किंग यानी आर्यन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो एक ह्यूमन के लिए अपनी सेना को बीच युद्ध में ही अकेला छोड़कर आगे, इसीलिए उन सब का मांग है कि वो केविन को सारे डीमन के सामने मार देता है कि डीमन किंग यानी आर्यन का सम्मान बना रहे। बाद में सारे 3 एल्डर्स यही बात कर रहे थे कि जो पुराने डीमंस यानी मिनिस्टर लोग हैं वो आर्यन को उसकी गद्दी से हटाना चाहते हैं और उस ह्यूमन यानी केविन को मरवाना चाहते हैं। पर आर्यन चिंता न करे क्योंकि उसके लॉयल लोग उसके साथ हैं और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर फिन आर्यन के करीब जाकर कहता है हाँ लेडी आर्यन, आप बस हमारे पर भरोसा रखें और हमसे प्यार करें, बस इतना चाहते हैं कि आप उस लड़के से ज़्यादा हमारे करीब रहे। इधर आर्यन परेशान होकर सोच रहे थे कि सारे इलेक्ट्रिक काउंट्स जो है अब इसे बेचारे ह्यूमन को बीच में घसीट रहे हैं और ये हंगामा तब तक शांत नहीं होगा जब तक उस लड़के का सर कटकर चौक में झुला ना दिया जाए। डीमन कहता है तो अब आप क्या करने वाली है रेडी आर्यन? उसे मारना तो हमें भी बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम उसे चुपके से ह्यूमन रिलम पर वापस भी भेज दे तो और बबल खड़ा हो जाएगा। फिन गुस्से से कहता है वो शैतान तो मरना ही डिजर्व करता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई लेट डीमन किंग की चीज़ को इस्तेमाल करने की और आपको बिट्रे करने की लेडी आर्यन? आर्यन कहती है मैं बिलीव करती हूँ कि उसके पास अपना कोई रीज़न होगा। वो सोचती है अगर उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ना होती तो फिर वो अपने साथ मेरे ड्रेस का टुकड़ा क्यों रखता? आखिर उसने ऐसे क्यों ही अपने पास रखा जो सिंपल एक ड्रेस है? मैं उसे पूछना तो चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो 10 दिन से अनकॉन्शियस है। शुक्र है मैं कम से कम उसके साइड रखकर उसे देख तो सकती हूँ। प्रेजेंट में फिन कहता है लेडी आर्यन क्या आप गुस्सा नहीं है? आर्यन कहती है आखिर मैं गुस्सा क्यों होंगी? वो चिल्लाकर कहता है यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक काउंट्स आपके ऊपर चढ़ रहे हैं और उसने आपको धोखा दिया है, आपको तो गुस्सा आना चाहिए। धोखा? ये मत भूलो कि उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है, वो अपने मर्जी से नहीं आया। लेकिन लेडी आर्यन फिर भी आप लोगों का एक रिश्ता बना है, आप लोग एक साथ रहे हैं, उसने फिर भी आपको धोखा दिया है। नहीं फिन, उसके पास एक घर है जिसे वो पीछे छोड़ कर आया है, वो ज़रूर उन्हें मिस कर रहा होगा। लेडी आर्यन अब हमेशा उसका साइड क्यों लेती है? फिन मैं कोई साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस तुम्हें फैक्ट्स बता रही हूँ। फिन कहता है नहीं आप हमेशा इसलिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इवन उसे हमेशा हर चीज़ में स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, आप उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो गई हैं। मैं आपको कोई और ह्यूमन ला के दूँगा तो आप उसे छोड़ दीजिए। फिन मुँह संभाल के बात करो, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। जो सुनकर फिन कहता है कि तब भी नहीं अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद नहीं? आर्यन कहती है तुम्हारा ओपिनियन मेरे डिसीजन में कोई मैटर नहीं करता। जो सुनकर तो फिन को एक धक्का लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और डीमन कहता है अरे नहीं, फिन काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश एक्ट करता है, आप चिंता मत कीजिए लेडी आर्यन, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। हाँ अब तो कब से उस ह्यूमन को क्योर कर रही है और अब फिन भी आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये बात सच्ची है, लेडी आर्यन उस ह्यूमन को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, इवन कि उन्होंने उस मिरर को यूज़ करने के लिए बाद भी वो पुराने डीमन से शेयर नहीं की। हमारे अलावा लेडी आर्यन को इस चीज़ का भी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन एक दिन उन्हें अपने फीलिंग्स का ज़रूर रियलाइजेशन होगा। एक्शन में हम केविन को देखते हैं जिसका हाथ कर्ज की वजह से बिल्कुल नीला हो गया था और आर्यन उसे मैजिक से हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था।
गॉडडीमन आर्यन के लिए रुमान लेते हुए कहता है उस कर्ज को सहने की बात है, एक हाथ गंवाना पहले से एक चमत्कार की बात है। आर्यन दुखी होते हुए कहती है नहीं, अगर वो उठकर देखेगा कि उसके पास एक हाथ नहीं है, वो तलवार नहीं पकड़ सकता तो वो जीते जीते ही मर जाएगा। लेकिन मेरे आर्यन, मुझे चिंता है कि आप उसे बचाते बचाते खुद ही बेहोश ना हो जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जैसे अपना और मैजिक देती है, वहाँ से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बिल्कुल पीछे हट जाती है। हम केविन के हाथों को देखते हैं जिसकी हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। गॉडडीमन कहता है लगता है मैजिक से अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। आर्यन जल्दी से कुछ बिना सोचे केविन का हाथ पकड़ती है और वह उसे शक करने लगती है। गॉडडीमन जल्दी से आर्यन को पकड़ता है और उसे उस चीज़ को बाहर फेंकने के लिए कहता है। गॉडडीमन घबरा कर आर्यन का मुँह पूछते हैं, कहता है क्या आप चाहती है मैं यहाँ पर हार्ट अटैक से मर जाऊँ? लेकिन उसे बचाने का बस यही रास्ता दिख रहा था। अरे दीदी आर्यन, वो बस अपने एक हाथ ही खोएगा, लेकिन आपके लिए आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। लेकिन जब तक मैं उसे नहीं पीऊँगी तब तक तो मैं सही रहूँगी ना। फिर गॉडडीमन आर्यन को पानी देते हुए कहते हैं ठीक है, पहले आप इसके साथ ट्राई कीजिए। आर्यन पानी को मुँह में लेती है लेकिन उसे पी भी लेती है, जो रियलाइज़ कर कारण कहती है अरे नहीं, मैंने तो उसे पी लिया। गॉडडीमन गुस्से से कहता है देखा, मैंने तो कहा था ना, आप अनकॉन्शियसली से पी लेंगी। आर्यन परेशान होते हुए कहते हैं लेकिन क्या होगा अगर इसने अपने आंखें ऐसे कभी नहीं खोली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तो एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। इतने दिन हमने बहुत एक्साइटेड चीज़ें देख ली कि अब थोड़ा सा सैड चीज़ देखना तो बनता ही है, लेकिन ये सैड चीज़ भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अपना एक्साइटमेंट मुझे ऐसे ही शो कीजिए। अच्छे से ना, खुश रहना, बाय और सब्सक्राइब कीजिए।